अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। आज रबी अव्वल का दिन था। तो इतना प्यारा मौसम, ठंडी हवा चल रही थी। तो यहाँ पे ये हमारे लेमन ये हमने सर्दियों में लगाए थे। तो देखें, सर्दियों में शहजाद कह रहे थे ये नहीं लगे पूरी गर्मियाँ, तो इसको ना उतार कर फेंक देते। मैंने कहा नहीं, रहने दे, सर्दियों में आपने लगाए ना तो सर्दियों में ही इसको लगेंगे। तो जैसे अब ये मौसम चेंज हो रहा, अब ये भर गए हैं नींबुओं के साथ ना, पूरी गर्मियाँ इन पे एक भी नहीं लगा रही है। नीचे इसके बड़े ताया और आए थे, बाहर घूमने गए हैं, 12 रबी अव्वल का दिन है। तो ये उधर से सामने से जुलूस गुजरा था ना, तो ये देख रहे थे इधर खड़े होकर बच्चे भी, और फिर वो बड़े बाबा भी उसके लेकर खड़े थे आयत को। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिन गुजरा, मेहमान आए गए, ईद मिलन पार्टी हुई। तो यहाँ पर ये अपनी भैंस से चरा रहा था आदमी, आधी आगे थी आधी ये दो पीछे रह गई थी, इनको लेकर जा रहा था। तो आयत नीचे चली गई थी, मैं उसको छोड़ कर आई थी, मैं ऊपर काम कर रही थी। ये शाम का टाइम हो रहा था, इतनी प्यारी हवा चल रही है। तो ये देखिए, ये सारे मैंने कहा था ना आपको, ये सारे भर गए हैं लेमन नींबुओं से ना। तो ये इतने प्यारे लग रहे थे, सारे देखकर खुश हो रहे थे। चलो, ये तो शहजाद उतारने लगा था, अब ये फल तो देना शुरू हो गया ना। तो इतना प्यारा ये देखिए मौसम, हवा चल रही थी, बादल आए हुए थे। तो यहाँ पर फिर मैं शाम का खाना बनाने लगी थी। आलू कीमा था, दोपहर को भी वैसे बनाया था, वो भी सालन पड़ा था। तब ये शाम को मैं बनाने लगी थी, फिर थोड़ा सा ही बनाना था कि हम दो तो मियाँ बीवी। तो ये लहसुन अदरक का क्यूब डाल दिया था मैंने प्याज में। इजी रेसिपी, मैं नहीं कहूँगी ये 700 मसाला बीच में डाल दो जी फिर ये खाना बनेगा, नहीं। ये सिंपल तरीके से भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता, जायकेदार चीज़ का भी जायका रहता है और मसाले का भी आता है। तो यहाँ पर ये आया तो मेरे पास बैठी हुई थी, सलंटी खा रही थी। मैं इसको बंदर रूम में नहीं ना अकेला छोड़ती कि ये उल्टबाजियाँ लेती है, बेड पे लेटनियाँ लेना शुरू कर देती, करवटें मारती है। तो फिर मुझे डर ही लगा रहता, गिर ना जाए। नहीं तो इसको कार्टून लगा के देता हूँ, ये टीवी देखती रहती है और साथ में फिर करवटें भी लेती रहती है। तो ये फिर मैं लहसुन और ये अदरक के क्यूब को मैश कर रही थी। मैंने थोड़ा सा पानी डाला था उसमें, और ये फिर ज़ीरा डाला घी में। ये जो बेसिक मसाले होते हैं वो ये ज़ीरा है, ये सुरख मिर्च का पाउडर था, ये हल्दी मैं ये खुश्क हंडिया में ज़्यादा ही डालती हूँ कि ये अच्छी होती है सेहत के लिए। वैसे तो नहीं खाई जाती, चलो ऐसे सालन में खाई जाती। ये नमक का डाला चम्मच, और बस इसको मैं मिक्स करूँगी और बीच में अच्छे तरीके से थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ना घी में मिर्चों को। तो ये मैंने कीमा डाल दिया। कीमा बड़ा अच्छा था, मोटा मोटा ना, शहजाद करवा के लाए थे। तो ये मैं आधा बना लिया था, फिर आधा रख दिया था। तो अभी सर्दियाँ आई भी नहीं तो मुझे खांसी लग भी गई है। यहाँ पर ये मैंने इसको दम लगाया हुआ था, ये अच्छे तरीके से गल रहा था, पक रहा था। तो यहाँ पर फिर मैंने इसमें आलू डाल दिए थे। आलू मैंने ऐसे ही छोटे छोटे बारीक बारीक काटे, मोटे मोटे नहीं काटे। ये एक ही आलू था, आलू नहीं है, आलू था, एक ही आलू था, और उसको मैंने काट लिया था, बड़े साइज़ का लिया था। तो ये मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं फिर से इसको दोनों चीज़ों को मिक्स करके, तो ये आलू के साथ ही जो थोड़ा बहुत पानी आया है इसके बीच में, बस वही होगा, और मैं इसको ढक दूँगी। और ये फिर आलू भी जल्दी से इसी पानी में गल जाएंगे दम के साथ ही ना।
तो यहाँ पर आलू गल गए थे। ये मैं चेक कर रही हूँ, आलू गल गए। तो ये था सूखा धनिया, ज़ीरा और हरी मिर्चें। ये मैं इसको डाल के इसकी अच्छे तरीके से बनाई कर लूँगी। और टमाटर नहीं थे मेरे पास, ख़त्म हुए थे, तो इसलिए मैंने दही का 1 कप डाल लिया था। तो ये दही का 1 कप डाल के इसके बीच में मैंने इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था दही को। तो ये डाल के तो मैं इसको अच्छे तरीके से तेज़ आंच पे, तो यहाँ पर फिर मैंने दही डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लिया था। ये तो यहाँ पर चावल थे, रायता था, बहुत ही तंग करी। वैसे हमारे घर इधर कभी ये मैंने खाना बनाया था शाम का। ये फिर सब आ गए थे केक लेके 12 रबी अव्वल की खुशी में कि चलो आयत का पहला 12 रबी अव्वल है, तो उससे मिल के भी आते हैं, केक भी कटवाते हैं आयत से। तो ये फिर रिमशा का शोहर ज़मीर था, और ये हमारा भतीजा भाई, बड़े भाई का, सबसे बड़े भाई का बेटा है अमानत है। ये भी इंशा का शोहर है। चलो मुदस्सर बैठा है, वो आयत के बड़े बाबा का बेटा है। ये आयत के बाबा हैं, शहजाद बैठे हुए हैं। सारी फैमिली हम इकट्ठे बैठे हुए थे। मेरी बेटी तो स्पून देख रही सारे आ गए हैं, ये अब क्या करेंगे। तो ये उसको दे रहे थे कि चलो नाइफ़ के साथ हैप्पी बर्थडे तुम्हारी करते हैं। तो फिर 12 रबी अव्वल की खुशी में लाए थे, तो इसलिए हम काट के, तो मैंने इनको सबको सर्व कर रही थी, तो इसको ना ऊपर से चेरीज़ उतार कर दे दी। तो ये इसने मुंह में डाली, तो इसको थोड़ी सी ना खट्टी सी लगी सार से। तो शहजाद ने चाह की कहते हैं नहीं ये नहीं देना, तो केक नहीं दे रहे थे उसको कि ये ना सारा मानो बिल्ली बन जाएगी। तो वही मैंने कहा नहीं मेरी बेटी को टेस्ट तो कराओ। तो मानत ने फिर 1 चम्मच अपने केक से उतार के उसको चॉकलेट चिप्स और क्रीम दी। वही बात हुई, वो मानो बिल्ली बन गई, अपने हैंड से खाती। अब ज़्यादातर ना मैं वो बीमार है, उसको मेडिसिन देती थी ना, तो वो बच्ची है डर गई बेचारी कि ये मामा मुझे मेडिसिन ही देती है। तो मैं वैसे भी अब्बू कह रहे थे अच्छी बात है बच्चे अपने हैंड से, हाथों से खाए ना तो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कि उनको ज़्यादा खाना भी लगता है खुद को जिस्म को ना। तो यहाँ पर फिर मुदस्सर उसके बाबा के पाँव दबा रहा था, तो ये कह रही थी मेरे बाबा के फ़ोटो को हाथ ना लगाओ, मैंने दबाना है। तो ये लड़ रही थी उसके साथ। किधर गए थे बड़े बाबा के साथ? बाहर गया था मेरा बेटा। कि मेरे बेटे ने नेल पेंट लगाया। तो यहाँ से नीचे गई हुई थी, ऊपर आ गई। तो यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हुआ था, तो किसने लगाया? हवा चल रही थी इतनी ठंडी, तो बादल भी आए हुए थे। लग रहा था मौसम सर्दियों की पहली बारिश शुरू होगी। तो यहाँ पर मैं इसके हाथों पे देखा नेल पेंट लगा था, बड़े प्यारे हाथ लग रहे थे मुझे तो इसके छोटे छोटे से। तो ये मेरी बात ही नहीं सुन रही, मैं इसको बुला रही थी। क्या देख ये सिक्का डाला इसको ना, ये कहते हैं जो बच्चे दांत निकालते हैं उनको तांबे की कोई चीज़ डाल देना तो उनको मोशन कम लगते हैं, वो कमज़ोर होता है। मेरी बेटी वैसे ही कमज़ोर होगी, अभी दांत निकले भी नहीं, पहले ही कमज़ोर होगी। फिर भी हमने टोटका कर लिया था, चलो बड़े कह रहे हैं क्या बात है। तो ये ऊपर वो कवे वगैरह उड़ रहे थे, तो देख के खुश हो रही थी। मौसम बादल देखें इतने ज़्यादा गहरे बादल आए हुए हैं। तो ये बीबी को मैं बुला रही पर नहीं, उसने यही देखना है कि ये कवे इतने कहाँ से आ गए। हवा चल रही ना, उनसे उड़ा नहीं जा रहा, तो वो एक दूसरे में जैसे टक्करें लगती हैं ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो मैंने कहा थक जाओगी तुम, नीचे देखो, पर नहीं। ये देखिए फिर मैंने यहाँ पर इसको फीडर दे दिया था, इसको भूख लगी थी, मैंने कहा चलो तुम लेट कर इधर फीडर पियो, और मौसम अगर बदल गया तो फिर मैं तुम्हारे तो पहले कपड़े धो लूँ ना। बच्चों को तो ज़ाहिर है जल्दी गंदे ये कर लेते हैं, दिन में 3 भी बदलो तो कम होते हैं जोड़े इनके। तो मैं फिर ये इधर बैठ गई थी, मैंने कहा चलो मैं इसके कपड़े धो लेती हूँ जब तक ये मेरे पास लेटी हुई है। मौसम भी अच्छा है, तो अभी मैंने धोए ही थे, तो मैंने इधर बाहर जंगले पे डाला कि जल्दी सूख जाएंगे। तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी हवाई चल रही ना, पर नहीं एकदम से इतनी तेज़ आंधी आ गई और बारिश शुरू हो गई। फिर मैंने बरामदे में चारपाई करके तो उसके ऊपर इसके भी कपड़े